हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एकदम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये दोस्तों टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जो कि MBA BBA इस तरीके के कोर्सेज को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा उतने ज़्यादा आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा है। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वहां पर मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरी की पूरी PPT वगैरह बना करके रखी हुई है। ठीक है, तो आपको एकदम टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत ही डिटेल के साथ में जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप प्रिपेयर करते जाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस का बारे में बताओ, प्रेजेंट में कैसा था मैनेजमेंट और पास्ट में, मतलब पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है मैनेजमेंट। ठीक है, और इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आप मैनेजमेंट से क्या समझते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और हमको एक्चुअल में मैनेजमेंट का सबसे पहले हमको मतलब समझना होगा कि मैनेजमेंट मतलब होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर जो बुक का नेम है वो है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, बुक का नाम से हमको पता चल रहा है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। बिना मैनेजमेंट के हमारी लाइफ क्या है दोस्तों, बेकार है ना। लेट्स सपोज कि बहुत सारे आप लोगों ने टर्म सुने होंगे, जैसे टाइम का मैनेजमेंट करना, हाउस का मैनेजमेंट करना, और कोई भी इवेंट प्लान हो रहा है, कोई भी शादी है किसी की घर पे, ठीक है, उसका भी मैनेजमेंट करना है, या फिर आपको अपने स्कूल का किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, कोई भी कंपनी चला रहे हो, रन करा रहे हो, तो वहाँ सब जगह आपको मैनेजमेंट देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा कॉमन टर्म है जो कि हर जगह पर अप्लाई होता है, और बिना इसके हमारे जो लाइफ है, वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स विदाउट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बिना हमारी जो लाइफ है वो क्या है, एकदम जानवरों की तरीके है। क्यों? क्योंकि देखो मैनेजमेंट की जगह पर अगर मैनेजमेंट से हम अपने टाइम को, शेड्यूल को बना सकते हैं। ठीक है, अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं कि हमको कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे उठना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। वहीं कोई भी हम इवेंट को प्लान करने जा रहे हैं, तो इवेंट को करने के लिए हम कोई भी मैनेजमेंट करेंगे, हमको कौन सा डेकोरेशन किस जगह पर कैसे लगाना है। ठीक है, कोई भी किसी तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है। उसी तरीके से घर की अगर बात करें तो घर में जो भी हमारी मदर्स होती हैं, जैसे हमारी मम्मी लोग होती हैं, तो क्या करती है वो लोग, मैनेजमेंट करती है। उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता कि कितने अच्छी तरीके से कितने कम पैसों में घर के खर्च को चलाया जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, हाउस मैनेजमेंट, मतलब कि होम का कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो ये सारा दिस वॉज ऑल अबाउट जो हमारी पूरी लाइफ है वो क्या है, मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि पास्ट में मैनेजमेंट कैसा था और प्रेजेंट में मैनेजमेंट कैसा है। तो देखो पास्ट में मैनेजमेंट हुआ करता था, ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप सोचो कि एक एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कि अगर आप सोचो कि कोई भी आगरा का ताजमहल भी होगा ना, तो पुराने समय पे उसको भी बनाने के लिए क्या होगा, मैनेजमेंट को ही किया गया होगा। हो सकता है उतने ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं हो जितने ज़्यादा आज के लोग हैं, बट फिर भी मैनेजमेंट कराने वाले तो मतलब उस टाइम पर भी रहा करते होंगे ना, तो तभी जाकर के वो इतना अच्छा मतलब सुंदर सी इमारत बन पाई है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि ये आज की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। अब हम लोग इसके थोड़ी सी प्रोफेशनल मीनिंग देख लेते हैं, जिससे कि हमको क्या हो दोस्तों, आसानी हो लिखने में, एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो अगर बुकिश नॉलेज की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बुक में क्या जो भी डिफिनेशन लिखे उसके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको बुक के टर्म्स में समझते हैं कि बुकिश नॉलेज किस क्या बोलती है। ठीक है, तो देखो कभी भी मैनेजमेंट का आपको वो आता है, कुछ भी लिखने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, दो डिफिनेशंस पॉपुलर हैं, एक आर्ट की और एक साइंस की। कौन सी दो डिफिनेशंस हैं, एक आर्ट की है और दूसरी क्या है, साइंस की है हमारी। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट नंबर वाली है वो आर्ट की कौन सी है, जिसको एक दोस्तों बहुत ही पॉपुलर मतलब कि एक स्कॉलर है जिनका नाम है मैरी पार्कर करके, फॉलेट करके है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट की डिफिनेशन है वो है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स, मतलब कि
दूसरों से काम कराने की कला को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स, मतलब कि दूसरे लोगों से काम कराना क्या है, हमारा मैनेजमेंट है। ठीक है, जो कि कुछ हद तक, काफी हद तक सही है, बट काफी हद तक गलत भी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हो, पूरे एक एक वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिफाइन करना बिल्कुल ही कठिन काम है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी डिफिनेशन पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि ये डिफिनेशन होती है मैनेजमेंट की और इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट एकदम सही है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो दिन पर दिन जो भी मैनेजमेंट है, पहले के समय पे मैनेजमेंट कुछ और था और अभी देखो नया नया कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट को प्रोफेशनल की तरीके से जोड़ दिया है। ठीक है, अब जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। पहले के समय में एक बिजनेसमैन जो होता था वो एक बिजनेसमैन होता था, बट अभी का जो भी बिजनेसमैन होता है, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा होता है तो वो एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा मैनेजर को रखता है जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करा सके, है ना। तो प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सली, कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड की गई हो, लेकिन यहाँ पर एक स्कॉलर है मैरी पार्कर फॉलेट करके, जिनकी डेफिनेशन को बहुत ही पॉपुलर माना जाता है, और वो क्या बोलती हैं कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन सो पीपल्स, मतलब कि लोगों से काम कराने की कला को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन के अंदर देखिए दो गलतियां एक तो निकल करके आती हैं। एक तो इन्होंने इस चीज को आर्ट बोल दिया। ठीक है, आर्ट क्या होती है दोस्तों, आर्ट का मतलब होता है कला जो कि पैदाइशी होती है। ठीक है, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये कला या तो डेवलप करी जाती है या फिर कोई लोग होते हैं पैदाइशी होते हैं। ठीक है, पहले से एकदम वो नॉलेजेबल स्किल, मतलब कि एकदम उस तरीके की उनको आर्ट के बारे में पता ही होता है। ठीक है, एकदम मतलब पैदा होते ही उनको ये होता है कि इनको गॉड गिफ्टेड होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो आर्ट का या तो मतलब होता है कि या तो उस तरीके की स्किल्स को डेवलप करो, या फिर आपके मतलब एकदम पैदाइशी हो, जब गॉड गिफ्टेड हो उस तरीके की आर्ट को। ठीक है, तो ये जो आर्ट इन्होंने वर्ड यूज किया ये भी काफी ज्यादा खटकता है। ठीक है, लोगों के दिमाग में। अब देखो दूसरी चीज जो है वो ये है कि केवल देखो दूसरे लोगों से काम करा करके कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो द डिफिनेशन डज नॉट थ्रो लाइट्स ऑन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, केवल अगर आप दूसरे लोगों से काम करा लो तब पर भी आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये दो गलतियां हैं जो कि मैरी पार्कर फॉलेट की हैं। इनके अकॉर्डिंग ये जो डिफिनेशन दी गई थी ये यहाँ से गलत साबित होती है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन जो है काफी हद तक सही है, बट फिर भी इसको इस डेफिनेशन के अंदर चेंज करते हुए एक नए हमारे स्कॉलर आए जो कि जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी। इस तरीके से अगर आप रेफरेंस दे करके लिखोगे ना तो आपकी डेफिनेशन को कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, और वही लिखना जो भी यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। बहुत ही छोटा सा है डेफिनेशन का पार्ट। ठीक है, उसको कवर कर लेंगे, बाकी आप अपने मन से भी बना करके देख सकते हो। इतनी बड़ी मैंने स्टोरी आपको बता दी कि मैनेजमेंट होता क्या, हम इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं। इस तरीके की सारी चीजों को आप अपने मन से अपने आसान से वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो भी जॉर्ज आर टेरी हैं वो काफ़ी एक ज़्यादा मोर एलेबोरेट डिफिनेशन को देते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जो भी मैनेजमेंट है वो क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें से अगर हम कोई भी चीज़ों को थोड़ी से एडिशनल वर्ड्स को जोड़ दें, जैसे कि लाइक प्लानिंग, कोई भी हमको मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कि हमको कोई भी इवेंट, हमारे घर में कोई शादी है तो हमको उसकी सबसे पहले क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग करना होता है। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना होता है, एक्यूटिंग। एक्यूटिंग का मतलब कि लोगों को भी क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है। ठीक है, एक्यूटिंग का मतलब क्या है कि लोगों को मोटिवेट करना। लोगों को मोटिवेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम नहीं चलेगा, है ना। बिना मोटिवेट किए लोगों को हम उनसे काम तो करवा सकते हैं बट काम के अंदर क्वालिटी नहीं लेके आ सकते। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोलिंग, कि जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, और अपने जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करना बाय द यूजेस ऑफ पीपल और रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास में लोग हैं, जितने भी हमारे पास में साधन हैं, उन सभी साधनों से, उन सभी लोगों से हमको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, और इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यही हमारी मैनेजमेंट की एकदम बेस्ट डिफिनेशन है और साइंस की डिफिनेशन है। मतलब कि इससे पहले जो मैरी पार्कर फॉलेट ने जो दी थी वो क्या थी, वो आर्ट की डिफिनेशन थी, जो कि बहुत ही मतलब एक तरीके से उसको सीमित बोल सकते हैं।
बट यहाँ पर जो जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एलेबरेट है, ठीक है। प्रैक्टिकली नॉलेज से देखा जाए तो आज के समय में ये इनकी ज़्यादा डेफिनेशन कारगर होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया से, नहीं तो आपको पीडीएफ का जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताओ। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जब भी बात आती है ना, तो हमारे पास में 3 फिलॉसफी हैं, ठीक है। एक तो मतलब किस चीज में विवाद रहता है, लोगों के दिमाग में चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या एक साइंस है या फिर एक आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है, ठीक है। अभी तक तो साइंस और आर्ट में ही विवाद था, बट अब प्रोफेशन में भी आ गया है कि वो क्या एक प्रोफेशन है। जैसे कि हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे क्या है कि मैनेजमेंट जैसे लोग करते हैं ना, एमबीए बीबीए इस तरीके से कोर्सेज को करते हैं, तो वो एक प्रोफेशन के टर्म्स में जोड़ दिया जाए, मतलब कि केवल आदमी को पढ़ा लिखा करके भी मैनेजर बनाया जा सकता है क्या, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जब भी हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई भी कुछ भी आता है इस तरीके से क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ साइंस आर्ट और एंड प्रोफेशन, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट के जो भी नेचर है उसको हम 3 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरीकों से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इन द टर्म्स ऑफ साइंस, साइंस के टर्म में, आर्ट के टर्म में और प्रोफेशन के टर्म में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 3 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो भी मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट को सबसे पहले हम लोग एक आर्ट के फॉर्म में देखते हैं कि क्या एक मैनेजमेंट एक कला है कि लोगों से हम दूसरे लोगों से काम करवा करके इसी कला को देख सकते हैं, क्या एक आर्ट है, ठीक है। तो आर्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्ट मीन्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब आपको उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको डांसिंग आती है तो अच्छे से आपको डांस आना चाहिए, ठीक है। और एक तरीके से स्किल्स होती है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। वी कैन से मैनेजमेंट हैज सम फीचर्स ऑफ आर्ट, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के कुछ एक फीचर्स आर्ट के होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट एक क्या होती है, क्रिएटिव होती है, अंदर से आती है, ठीक है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ केवल अभी सुनना है, बाद में नोट वोट कर लेना। यहाँ पर जितनी भी मैं चीजें आपको बताता जा रहा हूँ उनको सुनते जाओ, ठीक है। पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, तो जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो लिखने की, केवल अभी चीज़ों को अच्छे से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव, मतलब कि एक तो मैनेजमेंट होता है क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब कि हमारा जो भी दिमाग होता है वो रचनात्मक होता है। आप लोगों ने मे बी जॉन कीट्स की शायद एक बुक थी जिसमें से आप लोगों ने शायद एक कहानी को सुना होगा, आंट पॉली और टॉम सॉयर, है ना। जब उसकी आंट पॉली जो मौसी होती है उसको दीवार में पेंट करने के लिए देती है, तो वो खुद पेंट नहीं करता है जा करके, वो चालाकी से और चतुराई से अपने दोस्तों से पेंट करवा लेता है, ठीक है। और उसके बदले में उनके पास में जो भी आइटम्स होते हैं उनको भी छीन लेता है, मतलब कि उनको भी ले लेता है। जैसे कि एक उसका दोस्त होता है जो कि एप्पल खा रहा होता है, उसको वो पेंट करने के लिए भी देता है और साथ में उसका एप्पल भी ले लेता है, ठीक है। क्यों? अपने दिमाग से, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वो उसकी दिमाग की क्रिएटिविटी थी, ठीक है। वो अपने दिमाग से सोच रहा उसने और क्रिएटिव अपनी दिमाग के आइडिया को लगाया, और वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके से अच्छा मैनेजर ही बन पाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एज इट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट्स, जिससे कि हमको क्या मिल जाते हैं, आउटपुट मिलता है, ठीक है। और एवरी मैनेजर हैज हिज यूनिक मेथड ऑफ वर्किंग। अब लेट्स सपोज कि हमको अगर सपोज मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, लाइक हमारे घर में शादी है, ठीक है, तो हम अपने तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। हो सकता है कोई आदमी आए जो कि बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दे और उतना मजा भी ना आए, ठीक है। वहीं पर दूसरा बंदा है जो कि काफी सारे पैसों को सेव भी कर ले और अच्छे से सारी चीज़ें उतने कम पैसों में ही हो जाए, ठीक है। तो हर एक जो भी मैनेजर होता है उसका अपना डिफरेंट यूनिक स्टाइल होता है, सबकी सोचने की अलग क्षमता होती है, ठीक है, और सबका अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक तरीके से प्योरली आर्ट ही होती है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, चाहे आप जितना भी उसको आदमी को ज्ञान पढ़ा दो, ट्रेनिंग दे दो, सब कुछ दे दो, बट यहाँ पर आर्ट का उसकी अपनी क्रिएटिविटी तो लगेगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम एक तरीके से प्योरली आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस की टर्म में जोड़ करके देखो तो साइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइंस का क्या मतलब होता है, कोई भी नियम, लॉ, ठीक है। एक सीधा सा वर्ड ध्यान रखना है कि साइंस का मतलब क्या होता है, नियम,
ठीक है, जहां पर भी नियम है वहां साइंस लग रही है। लेट सपोज कि एक हम न्यूटन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सेब को एक बार जमीन पर गिराएंगे तब पर, मतलब एक बार हाथ से छोड़ेंगे तब पर भी वो जमीन में नीचे ही की तरफ जाएगा, 100 बार छोड़ेंगे तब पर भी वो नीचे ही जाएगा, और 200 बार छोड़ेंगे तब पर भी वो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आसमान में वो उड़ने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का नियम है जो कि काफी हद तक सही होता है, लेकिन कई जगहों पर गलत भी हो जाता है साइंस का नियम। ठीक है, अब सपोज कि हम हर बार सेब को छोड़ रहे हैं नीचे, ठीक है, तो वो तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यही स्पेस की बात करें, अगर हम स्पेस में सेब को छोड़ रहे हैं तो क्या वो नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हमारा वहां पर उस जगह पर हमारा जो नियम होता है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमको यही चीज ध्यान रखनी है कि जो साइंस होती है ना, साइंस वो क्या होता है? नियमों पर आधारित होती है। और मैनेजमेंट जो एक ऐसी टेक्निक है जो कि जिसमें से उसकी आर्ट जो होती है, खुद की दिमाग की जो भी क्रिएटिविटी होती है आदमी की, वो तो लगती है। ठीक है, तो साइंस को हम मतलब कि केवल मैनेजमेंट में हम केवल कुछ एक नियम नहीं बना सकते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जब आपका प्रोडक्शन डाउन होने लगे या फिर जब आपके वर्कर्स भागने लगे कंपनी से, तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाओ तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, वर्कर्स रुकने लगेंगे। ठीक है, तो वो मैनेजर्स की आर्ट होती है, लोगों को डील करने की क्षमता होती है, किस तरीके से मैनेजर्स अपने वर्कर्स को डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी एक उनकी अलग फिलॉसफी होती है। बट हाँ, कुछ काफ़ी हद तक हम लोग कुछ एक नियम्स को बना सकते हैं जिससे कि हम मैनेजमेंट को एक तरीके से कंट्रोल में रख सकें। ठीक है, आई होप कि ये थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से आपको भारी लग रहे होंगे, बट अभी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है? नियम। और मैनेजमेंट जो होता है वो नियमों पे हमेशा आधारित नहीं रह सकता। ठीक है, उसके लिए अपने दिमाग की भी बत्तियां जलानी पड़ती है, मतलब अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है मैनेजमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो साइंस में यहाँ पर दो हमारे पास चीजें लिखी हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि एक तो ये क्या होता है, नॉलेज होती है इसमें, जिसमें से इसके जो भी कॉज होते हैं, मतलब कि कारण होते हैं, और उसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया कि अगर एक आदमी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खाता है, हैवी फूड्स को खाता है, फास्ट फूड को खाता है बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी को, तो डेफिनेटली उसके पास में एक्स्ट्रा वेट होगा ही। ठीक है, तो ये क्या है? नियम है, एक कारण है और उसका क्या है? एक कारण है और उसका क्या है? रिजल्ट है आगे। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि उसका एक कारण है और उसके बाद में उसका इफेक्ट है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो नियम है हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकते मैनेजमेंट के टर्म में। ऑल द साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट, और बार बार इन नियमों को और टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है कि बार बार देखना पड़ता है कि क्या ये सही में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 10 बार नियमों को लगाना पड़ सकता है, 20 बार नियमों को लगा करके हमको 10-10 बार 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 लगा करके देखना पड़ता है कि ये क्या नियम फिट हो रहा है हर बार कि नहीं हो रहा है। जब वर्कर्स सपोज कि भाग रहे हैं कंपनी छोड़ करके, तो कौन सा में एक ऐसा नियम को लगाते हैं जिससे वर्कर्स रुकने लगे। ठीक है, तो वो जो नियम जो होता है वो एक्सपेरिमेंट हमको बार बार करके देखना होता है कि क्या एक नियम ही काम कर रहा है हर जगह या फिर अलग अलग नियम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट है वो एक तरीके की साइंस तो है, बट बहुत ही मतलब कि प्योरली हम उसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आर्ट्स के टर्म में क्या बोला था, यहाँ पर प्योरली वर्ड को यूज किया था ना, प्योर आर्ट, प्योरली आर्ट हमने इसको बोला था। बट जो साइंस है हमारा वो एक तरीके से मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, बट प्योरली नहीं है। कभी हमारी बातें सही हो जाती हैं, कभी हमारी बातें जो होती हैं वो साइंस के टर्म्स में मैनेजमेंट को गलत साबित कर देती हैं। ठीक है, अब एक नई फिलॉसफी आई है, लोगों का ये भी मानना है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो देखो, एक बात तो ध्यान रख लो, आदमी को कितना भी पढ़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब तक उसकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी नहीं लगेगी तब तक वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखो प्रोफेशन मीन्स कोई एक तरीके से एक आपको नॉलेज दे दी गई, ठीक है, प्रैक्टिकल आपकी ट्रेनिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, तो इस तरीके से आदमी को एक मैनेजर बनाया जा सकता है? नहीं, जब तक वो अपनी दिमाग से नहीं सोचेगा, जब तक वो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएगा, तब तक वो एक बेहतरीन मैनेजर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि सभी चीज़ें जो भी होती है प्रोफेशंस में क्या होती है? नॉलेज की जरूरत पड़ती है। देखो जैसे हम आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नॉलेज को ही तो गेन कर रहे हैं, तो क्या जो लोग इस वीडियो को देख लेंगे वो मैनेजर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आपका भी दिमाग लगना चाहिए। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग्स और
और ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है इन रिस्पेक्टिव फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मैनेजर्स होते हैं वो केवल पढ़ लिख करके नहीं बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैनेजमेंट को कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब करने के लिए कि डिस्क्राइब मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस और प्रोफेशन, तो यहाँ पर यही 3-4 चीज़ें हैं जिनको आप लिख करके अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारे पास में जो नई हेडिंग है वो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामिनेशंस में, मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना कुछ भी नहीं है, देखने में बड़ा सा लग रहा होगा बट सारी चीज़ों की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में समझेंगे कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब कि जो भी मैनेजमेंट था वो पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आगरा का ताजमहल भी बन रहा था उस समय भी कोई भी था, तो मतलब कि कुछ भी पुराने समय पर भी होता था, तब पर भी मैनेजमेंट लागू होता था, ठीक है। और आज के समय में भी क्या है, मैनेजमेंट लागू ही हो रहा है, ठीक है। बट फर्क ये है कि पहले के जो समय में मैनेजमेंट लागू होता था वो केवल अपना मतलब कि पहले का जो भी मैनेजमेंट था उसमें कोई भी हम प्रोफेशनल तरीके से नहीं यूज़ करते थे। बट आज का जो भी मैनेजमेंट है प्रेजेंट टाइम में है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। साथ में जैसे कि हम HR डिपार्टमेंट होता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, तो ह्यूमंस की वेलफेयर की भी बात करते हैं। पहले के समय में क्या था, ऐसा था नहीं, आप काम करो उसके बदले आपको पेमेंट मिलेगी और जाओ, आप अपने रास्ते जाओ हम अपने रास्ते जाए। बट आज के समय में ऐसा नहीं है, आप ह्यूमंस के भी जो भी दिमागी जो भी ह्यूमंस के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब कि क्या कि जो भी आदमी लोग हैं उनके बेनिफिट की वेलफेयर की बात भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले के समय में पास्ट में और प्रेजेंट के मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैनेजमेंट पहले भी होता था और आज के टाइम पर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि आपको इस तरीके से डिफाइन करना होता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा इस तरीके से आता है, क्या आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू डिस्कस मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, या फिर इस तरीके से आता है कि हाउ टू इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट टुक प्लेस, कि मैनेजमेंट ने किस तरीके से एक अधिकार लिया, ठीक है। कैसे टुक प्लेस मतलब कि क्या अधिकार में किस तरीके से आया मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझ पा रहे हो, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है कि मैनेजमेंट पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है, इस चीज़ को डिफाइन करना है, बताना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि जितने भी हमारे पास में मतलब कि 90, 110 से लेकर के कुछ एक साल पुराने हम पीछे समय में करे हैं, और यहाँ पर से हम लोगों ने एक एक चीज़ को देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजर्स हैव एग्जिस्टेड फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत पहले से, कोई मैनेजमेंट आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अ कंट्री विथ इनफ कैपिटल, मैन पावर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज कैन स्टिल बी पुअर इफ इट डज नॉट हैव मैनेजर्स टू कंबाइन एंड कोऑर्डिनेट दीज रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात लिखी है, जिसका मतलब है कि कोई भी एक कंट्री तब तक की ग्रो नहीं कर सकती है जब तक कि वहां पर एक अच्छे मैनेजर्स ना हो। क्यों? चाहे आपकी कंट्री में कितना सारा नेचुरल रिसोर्सेज हो, मतलब कि आपके जितना भी मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि हवा हो अच्छी, ठीक है, मिट्टी हो, ठीक है, आपके मतलब बढ़िया सी सॉइल, जो भी पहाड़ हो, कोयले की खान हो, सोने की खान हो, ठीक है। तो आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो, ठीक है, सारी चीज़ें भरी हुई हो और लोग भी खूब मेहनती हो, एकदम काम करने के लिए तत्पर हो, ठीक है, और साथ में कैपिटल्स बहुत ही अच्छे आपके पास में, एकदम कैपिटल वगैरह भी बढ़िया सी हो, ठीक है। तो मतलब आपकी जो कंट्री है वो भी खूब बड़ी सी हो, बट यहाँ पर अगर आपके पास में कोई इसको मैनेजमेंट करने वाला कोई एक मैनेजर ना हो जो ऐसा जो सारी चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे से चला सके, तब तक आपकी कंट्री क्या रहेगी, पुअर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है।
लेट्स सपोज वही एग्जांपल ले लो कि घर में अगर आपके पास में सारी सुख सुविधाएं हो, ठीक है, बट आपके घर को चलाने वाला कोई नहीं हो, ठीक है, तो फिर क्या आप अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रख पाओगे? नहीं, है ना। तो उसके लिए घर के लिए भी एक मैनेजर होना चाहिए, जो कि मोस्टली क्या होती हैं, घर की औरतें होती हैं, लाइक मम्मी लोग जो भी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, घर को चलाने के लिए क्या करती है, अच्छे से मैनेजमेंट करती है। हाउस मैनेजमेंट के लिए वही बेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, 1000 ऑफ ईयर्स बहुत पहले से टेक्निक ये चली आ रही है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1910 की बात करें, 1910 से लेकर के 1940 में क्या होता था, जो भी मैनेजमेंट होता था एक तरीके से उसको साइंस की तरीके देखा जाता था, जैसे कि केवल दोस्तों से काम करवा लिया, बस दैट्स इट, हमने उसको उसके बदले क्या दिया, पेमेंट दिया, और तो वो अपने रास्ते गया, हम अपने रास्ते, ठीक है। हमने लोगों से काम करवाया और उसके बदले में उनको हमने पैसे दिए और वो अपना चला गया, ठीक है। हमको उससे कोई मतलब नहीं, उसकी वेलफेयर की हमारी कोई भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एज साइंस वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो मैनेजमेंट था वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसका मतलब फोकस किस पर था, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, केवल और केवल इसका जो भी मेन मकसद था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना, ठीक है, इफिशियंसी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों की सहायता से इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके, उस चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड हायरार्की, मतलब कि हायरार्की को स्थापित करना कि कौन ऊपर पद पे, कौन नीचे पद पे है, इन सारी चीज़ों को डेवलप करना। और केवल ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे होता था, वो होता था प्रोडक्टिविटी के ऊपर, मतलब कि प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता था। बट उससे क्या होता था कि क्वालिटी की यहाँ पर देखो कहीं भी बात नहीं की गई। क्वालिटी क्या होती है, एक बहुत बड़ा मैटर होता है। लेट्स सपोज कि अगर आप एक फ़ोन परचेज करके लेकर के आओ, ठीक है, बट उसमें क्वालिटी ना हो, वो आए 2 दिन बाद खराब हो जाए, तो क्या आप उस कंपनी का फ़ोन दोबारा लेना चाहोगे? नहीं, ऊपर से 4 लोगों को और भड़का दोगे कि इसका फ़ोन इस कंपनी का बिल्कुल मत लेना, है ना। तो क्वालिटी की यहाँ पर बात नहीं आ। अब देखो क्वालिटी आएगी कहाँ से, जब तक आदमी मन लगा कर के काम नहीं करेगा, ठीक है, तब तक क्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तरीके से बोले, जब तक मतलब कि कोई भी टीचर है, ठीक है, कोई भी टीचर हो, अगर उसको अच्छे तरीके से पेमेंट ना मिले, सही समय पर उसको सैलरी ना मिले, तो वो क्या अच्छे तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाएगा? ठीक है, अगर उसके मन में बहुत ही मोटिवेशन होगा तो अब वो जा करके पढ़ा करके आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन सैलरी भी एक तरीके से मैटर करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पर कहीं पर भी क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन के वेलफेयर की बात नहीं हो रही है। फिर देखो 1950 से 1960 में यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई, उसके बाद में जिसमें से एचआर मूवमेंट भी आया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं, ये भी मूवमेंट आया, जिसमें से हम लोगों ने किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, ह्यूमन रिसोर्सेज मूवमेंट के ऊपर। मतलब कि जो भी मैनेजर्स थे वो लोग इस चीज़ को समझने लगे थे कि अगर हमको अपने काम को प्रोडक्शन तो करना ही है, ठीक है, प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हो बट उसमें क्वांटिटी नहीं है, तब पर भी वो बेकार है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को लोग मैनेजर समझने लगे थे कि ह्यूमन के फैक्टर को समझने लगे थे। केवल आदमी आया, आदमी को आकर के पैसा दे करके भेज देना, उससे काम ले लेना, इतना सफिशिएंट नहीं था। उनकी जो भी अंदर की जो भी चीज़ें चल रही होती थी, ह्यूमन के फैक्टर्स को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ह्यूमन का फैक्टर क्या पड़ता है, प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब देखो यहाँ पर क्वालिटी की बात आई है ना यहाँ पर, तो बस क्वालिटी कहाँ से मिलेगी? क्वालिटी तब मिलेगी जब आदमी जो आपका वर्कर होगा वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक क्वालिटी नहीं आ सकती, ठीक है। आपके भी जितने भी मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपका वो प्रोडक्शन बना रहा है, जो भी आपकी चीज़ें बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्वालिटी तभी आएगी जब तक वो आदमी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। जब तक आपका वो वर्कर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो क्वालिटी के साथ में काम नहीं करेगा, ठीक है। और उसके साथ ही में ये हमारा ये भी एचआर मूवमेंट भी आया, जिसमें से हमारे में
ह्यूमन के वेलफेयर की बात होने लगी। ठीक है, अब जो भी हमारे मैनेजर्स थे वो क्या करने लगे, जो भी हमारे मैनेजर्स थे वो ह्यूमंस के डेवलपमेंट की बात करने लगे, मतलब कि उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह भी दी जाने लगी। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग 1970 में ये एक तरीके से इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, जिसमें से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फोकस होता था वो किस पर फोकस होता था कि वन साइज फिट्स ऑल, मतलब कि जो भी इसका कहने का मतलब है कि ये एक तरीके से ऐसा प्रोसेस होता है जो कि मतलब कि ऐसा साइज होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि सारी चीज़ों के लिए बराबर होता है। अब देखो जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, किलोग्राम चलता है ना, तो किलोग्राम क्या है, हर जगह पर आप पूरे कहीं पर भी इंडिया में चले जाओ, ठीक है, 1 किलो का मतलब 1 किलो ही, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी मिलेगी। तो वन साइज फिट्स फॉर ऑल, मतलब कि जो भी आपका स्केल का नापने का तरीका है, कपड़े 2 मीटर दे दो, दूध 1 लीटर दे दो, तो यहाँ पर ये इस चीज़ के ऊपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होने लगा। और जितनी भी हमारी मशीन्स वगैरह होती थी वो इस पर ही वर्क करती थी कि इतना मतलब कि जो भी आपकी सेंटीमीटर्स जो भी होते थे, तो इस तरीके से इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। ठीक है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, मतलब कि एक ऐसा स्टैंडर्ड साइज बनाना जो कि सभी लोगों के लिए क्या हो, बराबर हो, ठीक है, समान हो। ठीक है, अभी देखो उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर देखो कम्पिटिटिव एडवांटेज है। कम्पिटिटिव यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि इसमें हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM की बात होने लगी। TQM का मतलब होता है दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 1980 में हम लोग क्या फोकस करने लगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने लगे, TQM के ऊपर। ठीक है, और 6 सिग्मा के ऊपर जो भी हमारी कंपनीज काम करने लगी। 6 सिग्मा का मतलब होता है लाइक ये तरीके की कंपनीज की इंडस्ट्री की पॉलिसीज होती है जिसके ऊपर कंपनी जो भी होती है काम करती हैं। ठीक है, जो कंपनी जितना अच्छा काम करती है वो उतना ही ज़्यादा क्वालिटी के साथ में, प्रोडक्टिविटी के साथ में अगर काम करती है तो उसका ही उतना सिग्मा बढ़ता जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो भी कंपनियां होती हैं वो 3 या 4 सिग्मा के ऊपर ही वर्क करती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा 6 सिग्मा के ऊपर तब तक की कोई कंपनी क्यों नहीं वर्क करती, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में एरर आएगी। अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है। ठीक है, 6 सिग्मा के ऊपर वर्क चल रहा है कि कैसे किस तरीके से हम एकदम 0 एरर के ऊपर बिना किसी डिफेक्ट के हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, हम प्रोडक्शन तो करें, लेकिन आदमी कितना भी काम कर ले उससे कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर्स हो ही जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, इसकी जगह मशीन्स लगाई जा रही हैं कि कितना भी आप मतलब कि जो भी डिफेक्ट हो वो कम से कम हो या फिर एकदम ना हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो 6 सिग्मा के ऊपर अभी 6 के ऊपर कोई भी 6 तो किसी का नंबर नहीं मिला है। हाँ, 3-4 तक के हमारे जो भी होते हैं, जो भी मोस्टली कंपनियां होती हैं वो 3-4 सिग्मा तक वर्क करती हैं। 5 में भी किसी की हो जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती हो, जिसके कोई भी डिफेक्ट ना होते हो, लेकिन अभी तक 6 सिग्मा के ऊपर कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक है, 6 सिग्मा के ऊपर मतलब वही कंपनियां होती है जिसमें एकदम 0 डिफेक्ट के ऊपर काम होता है। ठीक है, और मोर वेज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जिससे जो भी प्रोडक्टिविटी होती है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा था 1980s में। फिर 1990s में जब बात आती है तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात होती है। ठीक है, जिसमें से बेंचमार्किंग क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है, सर्विस और प्रोसेस। ठीक है, बेंचमार्किंग क्या होता है, एक तरीके से कंपनीज को क्या करने का वो होता है, कंपनीज को कंपनी के कैसे प्रोडक्ट्स हैं, कैसी उनकी सर्विस है, कैसा प्रोसेस है, इस तरीके से उसको बेंचमार्क किया जाता है कि इस कंपनी का इतना बेंचमार्क है, इस कंपनी का इतना बेंचमार्क है। अब देखो कोई भी मारुति की कंपनी को सब कोई जानता है, ठीक है, बट अगर कोई भी एक छोटी सी कोई भी कंपनी ले तो उसको कोई भी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विस, हर एक चीज़ क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, अच्छी सी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बेंचमार्किंग, कंपनीज को उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्किंग दी जा रही है। ठीक है, तो बिजनेसेस, प्रोसेस एंड री इंजीनियरिंग क्या होती है दोस्तों, देखो एक होते हैं पढ़ के इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में री इंजीनियरिंग क्या होती है, मोर प्रैक्टिकल इन नेचर।
ठीक है, मतलब कि आप कर करके सीखते हो, ठीक है। तो री इंजीनियरिंग एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि मतलब कि प्रैक्टिकल वे से करके सीखा जाता है, ठीक है। बिकम्स पॉपुलर इन द 1990s। फिर 2000s की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में बिग डेटा है, हमारे पास में बहुत सारे एम्प्लॉयज, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन 2000s स्टार्ट मोर फोकसेस ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोथ। अब देखो हमारे पास में क्या है, टेक्नोलॉजी है, हम मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, प्रोडक्शन को करते हैं। हमारे पास में एक कपड़ा भी सुखाना होता है या फिर कोई भी चीज़ को सुखानी होती है तो वो मशीन ही करती है, ठीक है। वो ह्यूमन एफर्ट का करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एक आदमी काम करेगा तो हो सकता है वो क्या कर दे, उससे कोई ना कोई गलतियां हो जाए, ठीक है। द ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी एक तरीके की ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है हाई प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एंड लो कॉस्ट। मतलब कि जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा अलग भी दिखेगा और उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो भी थोड़ी सी कम होगी, एंड वैल्यू इनोवेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है पास्ट में कैसी थी, पास्ट में कैसे एक तरीके से काम ही करवाया जाता था आदमी से और उसको मतलब कि पैसे दे करके वो अपने रास्ते चला जाता था। बट अभी हमारे में किस तरीके से कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट आया, उसने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करी, ह्यूमंस के फैक्टर्स को समझना स्टार्ट किया, लोगों से क्वालिटी कैसे निकलवाई जाए, उनकी सैलरी को इंक्रीज करके उनको किस तरीके से लोगों को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। इस तरीके से हमारे पास में एचआर डिपार्टमेंट भी बना, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करें, फिर यहाँ पर हमने बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स को स्थापित किया, लाइक वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ठीक है। उसके बाद में टीटीएम, सिक्स सिग्मा वगैरह की बात होने लगी, फिर बेंच मार्किंग दी आने लगी, री इंजीनियरिंग जैसे प्रोसेस आने लगे, फिर ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी, इस तरीके से आकर के हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं 2000s के डेट में, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, पहले कैसी थी और आज के समय में कैसी है। अगर देखो दोस्तों समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक करके कमेंट करके बता दिया करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है आगे की और भी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो जितने भी पीडीएफ वगैरह का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है, आगे के बहुत ही सारे वीडियोस हैं जिसको हम लोगों को करना है, बट आज को वीडियो जो भी हमारा थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा है, इस वजह से हम लोगों को अभी यहाँ पर से रोकना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।